अल्लू अर्जुन को मिल रही है सनातनी होने की सजा। अल्लू अर्जुन के सनातन प्रेम से क्यों बौखला गए कांग्रेसी मुख्यमंत्री। पुष्पा के सक्सेस से झल्लाए लोग अल्लू अर्जुन से निकाल रहे पर्सनल दुश्मनी। किसी बड़े एक्टर के साथ मिलकर अल्लू के खिलाफ साजिश रच रहे मुख्यमंत्री। सनातन मतलब जिसका कोई अंत नहीं। सनातन ही वो धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सबकी भलाई की बात करता है। हमारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता श्री रामचरितमानस सब अलग अलग कालखंड में लिखे गए हैं और ये सब हमारे आधार ग्रंथ है। राम और कृष्ण का जन्म अलग अलग युग में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किए तो दुष्ट शक्तियों का नाश करने में देर नहीं की। यही सनातन है, यही सनातन की सच्चाई है। इन दिनों हमारे पूरे देश में सनातन की लौ जाग उठी है, लेकिन कुछ लोगों को धधकती हुई इस लौ की चिंगारियां इस कदर जलने लगी हैं कि बस पूछे ही मत। वो चाहते हैं कि ये लौ बस किसी तरह बुझ जाए ताकि एजेंडे एक बार फिर से काम करने लगे। चलिए आपको एक मोटा उदाहरण देकर समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। साउथ इंडियन सिनेमा के स्टाइलिश स्टार के नाम से जाने जाने वाले अल्लू अर्जुन को आप यकीनन जानते होंगे। ये समझ लीजिए कि बॉलीवुड में जो जलवा सलमान खान का है उतना ही जलवा अल्लू अर्जुन का टॉलीवुड में है, बल्कि सलमान खान से ज्यादा ही। उनकी लगभग हर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आग लगाती हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ जाती हैं। हाल ही में आई पुष्पा 2 इसका ताजा एग्जाम्पल है। इस फिल्म ने भी वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है। ये आमिर खान के दंगल और प्रभास की बाहुबली 2 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। और जिस रफ्तार से पुष्पा 2 द रूल दनादन नोट छाप रही है, उससे साफ है कि ये बहुत जल्द बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़कर भी चकनाचूर कर देगी। इसी के साथ अल्लू अर्जुन की कामयाबी और उनके स्टारडम का लेवल भी वहां तक पहुंचता जा रहा है जिसका मुकाबला करना अब नामुमकिन सा साबित होता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कामयाबी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जिन्हें पार किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अल्लू अर्जुन के पास भी फिलहाल ऐसे ही चैलेंजेस आए हुए हैं। हुआ दरअसल ये है कि 4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 का प्रीमियम रखा गया। अल्लू अर्जुन भी वहां पहुंचे और उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में फैंस संध्या थिएटर में उमड़ पड़े। उसी दौरान वहां अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ से एक 35 साल की लेडी, जिनका नाम रेवती बताया जा रहा है, उनकी मौत हो गई। इस भगदड़ में उनका बेटा भी घायल हो गया था, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। इस भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को पहले हिरासत में लिया गया था, जहां एक रात जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। अब अल्लू अर्जुन को 23 दिसंबर को नोटिस जारी कर 24 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अल्लू अर्जुन दिए गए समय पर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन के साथ 2 घंटे तक पूछताछ हुई और पुलिस ने इस दौरान कई सवाल किए। पुलिस ने उनसे प्रोग्राम में शामिल होने से लेकर घटना होने की जानकारी तक कई सवाल किए। हालांकि इस बीच पुष्पा 2 के मेकर्स के साथ ही अल्लू अर्जुन ने 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में दम तोड़ने वाली लेडी और गंभीर रूप से घायल उनके बेटे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। पीड़ित परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की अनाउंसमेंट हुई है। यह अनाउंसमेंट अल्लू अर्जुन के पिता और मशहूर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने एक दिन पहले ही अस्पताल में इलाज करा रहे भगदड़ में घायल श्री तेजा से मुलाकात की बात की। अल्लू अरविंद ने मीडिया को बताया कि 2 करोड़ रुपए का चेक तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिल राजू को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि लड़के और उसके परिवार की मदद के लिए फिल्म यूनिट ने 2 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड देने की फैसला किया है। अल्लू अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर मैत्री मूवीज ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए और इस तरह से पूरे 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार के लिए की गई है। खैर, ये तो रही एक बात। अब चलिए इस पूरे मामले का दूसरा एंगल समझते हैं। अल्लू अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने धन को लेकर काफी सीरियस है। अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी ने अपनी बेटी को अर्हा नाम दिया है। अर्हा नाम का मतलब होता है पूजा और आराधना। भगवान शिव को भी अर्हा कहा जाता है और उनका ये हिंदू प्रेम सिर्फ उनके रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी दिखाई दे जाता है। आप उनकी शुरू से लेकर अभी तक की जितनी भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको कोई ना कोई सीन ऐसा दिख जाएगा जिसमें अल्लू अर्जुन एक प्योर हिंदू सनातन गेटअप में दिखाई दे रहे होंगे। बात करें अभी उनकी रिसेंटली मूवी पुष्पा द रूल की, तो उसमें एक खास सीन है जिसे नाम दिया गया है गगम्बा जतारा। इस पूरे सीन में अल्लू अर्जुन साड़ी पहने, चेहरे पर ब्लू मेकअप के साथ एक बिल्कुल अलग लुक में नजर आए थे, जिसे देखकर फैन हैरान रह गए थे। आपको बता दें कि तिरुपति शहर की ग्राम देवी कही जाने वाली श्री तातायार गुंटा गगम्मा के प्रति श्रद्धा दर्शाने के लिए गगम्मा जतारा का आयोजन होता है। इस उत्सव में पुरुष महिलाओं के वेश में तैयार होते हैं
उनकी ही तरह साड़ी पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं और विग भी लगाते हैं। इस तरह वो देवी गंगम्मा और नारत्व के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर अल्लू अर्जुन ने अपनी मूवी में इस खास हिंदू फेस्टिवल को प्रमोट करने का काम किया है और शायद यही बात तोड़ने और बांटने वाले सियासत करने वाले कुछ सियासी लोगों को खटक गई और उन्होंने अल्लू अर्जुन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, आप ये समझिए कि कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिस तरह विधानसभा में अर्जुन के खिलाफ हमले किए, उन पर लापरवाही का आरोप लगाया, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इस हादसे को एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में बाद में अल्लू अर्जुन ने इसे चरित्र हत्या यानी कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इसके बाद कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनके हैदराबाद वाले घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद ये मामला फाइनली अब एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गया। राज्य की विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने अल्लू अर्जुन के घर पर हुए वायलेंट प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का दावा है कि हमलावरों में से कुछ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कोंडंगल विधानसभा इलाके से हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र होने का दावा करने वाले 6 लोगों को अल्लू अर्जुन के घर पर टमाटर फेंकने और फूलों के गमलों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ते होंगे ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, इन सारी बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अचानक तेलंगाना की कांग्रेस सरकार अल्लू अर्जुन के पीछे क्यों पड़ गई है। चलिए आपको इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान का एक किस्सा बताते हैं। शाहरुख खान की 2017 में एक फिल्म आई थी रईस। फिल्म गुजरात के एक माफिया डॉन के जीवन से इंस्पायर्ड थी। शाहरुख का फिल्म के प्रमोशन के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर पहुंचे पर भगदड़ मच गई थी। इस घटना में शाहरुख खान के एक फैन की मौत हो गई थी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। दूसरी तरफ उस समय तक शाहरुख खान गांधी फैमिली के बहुत क्लोज हुआ करते थे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के साथ नजदीकियां जग जाही थी। इसके बाद भी गुजरात सरकार ने उनके साथ पर्सनल खुन्नस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। हालांकि बाद में एक शख्स ने शाहरुख खान के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी। शाहरुख खान को कोर्ट ने नोटिस भेजा, पर कोर्ट ने मान लिया कि शाहरुख खान इस मामले में दोषी नहीं है। लेकिन रेवंत रेड्डी शायद अल्लू अर्जुन के लिए उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। साउथ इंडिया में जहां स्टार्स को देवतुल्य माना जाता है, वहां इस तरह सरकार का आक्रामक होना हैरान करने वाला है। अल्लू अर्जुन के मामले में कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। उनकी सरकार इस घटना को समानता का उदाहरण मानते हुए आगे बढ़ा रही है। सरकार का कहना है कि अल्लू अर्जुन के थिएटर में आने के लिए पहले से इतला नहीं किया गया था, इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकी। सरकार का यह भी दावा है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को थिएटर छोड़ने के लिए भी कहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का कहना है कि पुलिस को जानकारी दी गई थी। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन अल्लू अर्जुन के फैंस को तो यही लग रहा है कि सीधे सीधे ये टॉर्चर का मामला है, सिर्फ इसलिए कि अल्लू अर्जुन अपनी मूवीज में हिंदू कल्चर को कुछ ज्यादा ही प्रमोट करते हैं। आमतौर पर जिस तरीके का व्यवहार कांग्रेस सरकार अल्लू अर्जुन के साथ कर रही है, उससे यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मामला सनातनी एजेंडे का ही है। अल्लू अर्जुन का परिवार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काफी डोमिनेंट है। उनके चाचा चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं। उनके भाई पवन कल्याण बीजेपी के सहयोगी और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जिससे एक बात तो साफ होती है कि अगले चुनाव तक तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को सनातन विरोध होने का खामियाजा बहुत नुकसान उठाकर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में एक पूरी हिंदू बेल्ट तैयार हो रही है, जो यकीनन तेलंगाना में बीजेपी के वापस सत्ता में लौटने की पूरी स्क्रिप्ट लिख सकती है। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या सच में हिंदू कल्चर को प्रमोट करना अल्लू अर्जुन को महंगा साबित हो गया है? आपकी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे जरूर शेयर कीजिएगा।